करने जा रहे हैं, जो कि आज से कुछ टाइम पहले तक गॉड ऑफ सिम्बियोट्स नल के सामने कुछ भी नहीं था। लेकिन अब वो कैरेक्टर इतना ज्यादा पावरफुल हो चुका है कि अपनी पावर से अब शायद वो नल को हरा भी सकता है। और ये कैरेक्टर जिसकी हम बात कर रहे हैं वो और कोई नहीं बल्कि गॉड लोकी है। गॉड लोकी, जिसका पूरा नाम गॉड ऑफ स्टोरीज लोकी है, वो अब एमसीयू का कर्ता धर्ता बन चुका है। यानी कि उसी की वजह से आज की तारीख में एमसीयू के अंदर सारी यूनिवर्सेस और टाइमलाइन जिंदा है, क्योंकि एमसीयू के हर एक टाइमलाइन को लोकी ने अपनी पावर से जिंदा रखा है। लेकिन हाँ, अब अगर लोकी इतना ज्यादा पावरफुल बन चुका है तो ये देखना तो बनता है कि क्या लोकी गॉड लोकी बनने के बाद नल को हरा सकता है या फिर नल अभी भी लोकी के ऊपर भारी पड़ेगा। सो इसी बात को जानने के लिए चलिए आज की इस वीडियो के अंदर हम गॉड लोकी और नल के बीच एक बैटल कंपैरिजन करते हैं और इस बात का पता लगाते हैं कि लोकी और नल में से कौन ज्यादा पावरफुल है। तो ये वीडियो काफी कमाल की होने वाली है, इसलिए आप सभी से पूरा एंड तक जरूर देखना। और अगर आप में से कोई भी हमारे चैनल को पहली बार देख रहा है तो वो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी सब्सक्राइब बटन के बगल के बेल आइकन को भी ऑल पर सेट करना, ताकि जैसे ही हमारे चैनल की कोई भी लेटेस्ट वीडियो अपलोड हो वैसे आप उस वीडियो को सबसे पहले देख सकें। बाकी वीडियो पसंद आती हो तो वीडियो को लाइक करना एंड आप सभी मुझे कमेंट्स के अंदर ये जरूर बताना कि आप सब गॉड लोकी और नल में से किसे ज्यादा पसंद करते हैं। आपका जो भी फेवरेट हो आप उसका नाम कमेंट्स के अंदर लिख सकते हैं। तो आइए अब हम इन सारी बातों को साइड करते हैं एंड आज की इस कमाल की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गॉड लोकी और नल के बैटल कंपैरिजन को देखने से पहले हम इनकी ओरिजिन और पावर्स को जान लेते हैं, क्योंकि एक बार अगर हमने इनकी ओरिजिन और पावर्स को जान लिया तो फिर इनके बैटल को समझना बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं गॉड लोकी से। ओरिजिन एंड पावर्स ऑफ गॉड लोकी। तो गॉड ऑफ मिस्चिफ लोकी ओरिजिनली एक फ्रोजेंट है जो कि योटनहाइम के राजा लोफी का बेटा है। लेकिन जब ओडिन के साथ होने वाली वॉर में लोफी मारा जाता है तब उसी वजह से लोकी ऑर्फन हो जाता है एंड देन उसके बाद ही ओडिन उसे अडॉप्ट करते हैं और फिर वो अपनी पावर्स का यूज करके लोकी को भी एक एसगार्डियन बना देते हैं, जिस वजह से लोकी की फिजियोलॉजी एक एसगार्डियन की हो जाती है, यानी कि लोकी भी बन जाता है एक एसगार्डियन गॉड। इसके साथ ही लोकी ने अपने बचपन से लेकर जवानी तक अपनी मदर फ्रिगा से बहुत सारा मैजिक सीखा है और इसीलिए लोकी एसगार्डियन मैजिक को बहुत ही अच्छे से यूज करना जानता है। लोकी की पावर्स की बात करें तो लोकी के पास भी गॉडली पावर्स हैं, जैसे कि गॉड लाइक स्ट्रेंथ, गॉड लाइक ड्यूरेबिलिटी, गॉड लाइक सुपर स्पीड, सुपर स्टेमिना और एक गॉड जैसा हीलिंग फैक्टर। और अपनी इन्हीं पावर्स की वजह से लोकी एक नॉर्मल ह्यूमन के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा पावरफुल है। और इस बात का पता हमें यहाँ से चलता है कि जिस हल्क के एक सिंगल पंच से एक ह्यूमन की मौत हो सकती है, वही हल्क जब लोकी के ऊपर मल्टीपल अटैक्स करता है एंड उसे उठाकर पटकता है तब उसके बाद भी लोकी को कुछ खास असर नहीं होता है एंड उसकी पूरी बॉडी के ऊपर सिर्फ कुछ माइनर इंजरीज ही आती हैं। और सिर्फ ये नहीं बल्कि ऐसा होने के कुछ टाइम बाद ही लोकी अपनी जगह पर ठीक ठाक बैठता भी है और एवेंजर्स की टीम से बात भी करता है। इनके साथ ही लोकी के पास जो मैजिकल पावर्स हैं, लोकी उनसे भी बहुत कुछ कर सकता है, जैसे कि इल्यूजन क्रिएट करना, किसी के माइंड को मैनिपुलेट करना, मैजिक से अपनी कई सारी शेडोज को क्रिएट करना यानी कि क्लोन्स बनाना, और तो और किसी भी ऑब्जेक्ट को अपने मैजिक से गायब कर देना और टाइम आने पर उसे समन कर पाना। ठीक वैसे ही जैसे एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर के अंदर लोकी थैनोस के लिए टेसरेक्ट को समन करता है। हालांकि सिर्फ यही नहीं बल्कि इनके साथ साथ लोकी जब चाहे तब वो अपने लिए वेपन्स को भी समन कर सकता है। लेकिन अब इन सबसे भी बढ़कर लोकी अपने सबसे पावरफुल फॉर्म में आ चुका है एंड वो बन चुका है गॉड लोकी। और इसीलिए अगर हम लोकी के गॉड लोकी वर्जन की पावर्स की बात करें तो उसकी पावर्स लिमिटलेस है, क्योंकि गॉड लोकी के पास है लिमिटलेस स्ट्रेंथ, लिमिटलेस ड्यूरेबिलिटी, लिमिटलेस स्पीड, स्टेमिना एंड इसी तरह से बाकी सारी लिमिटलेस पावर्स। गॉड लोकी की पावर्स की कोई हद ही नहीं है और इसीलिए गॉड लोकी टाइम में आगे पीछे जा सकता है, पास्ट और फ्यूचर को जान सकता है, टाइम में होने वाले इवेंट्स को देख सकता है, अपनी मर्जी से किसी भी इवेंट को चेंज कर सकता है, किसी भी टाइमलाइन को दूसरी टाइमलाइन से जोड़ सकता है, किसी भी कैरेक्टर को उसके एक्जिस्टेंस से मिटा सकता है। और इन सबके साथ ही अगर गॉड लोकी चाहे तो वो एक ही बार में एक यूनिवर्स या फिर एक से ज्यादा यूनिवर्सेस को भी डिस्ट्रॉय कर सकता है एंड उन्हीं सारे यूनिवर्सेस को फिर से रिक्रिएट भी कर सकता है। यानी कि अगर आसान भाषा में कहा जाए तो गॉड लोकी की डिक्शनरी के अंदर इम्पॉसिबल नाम का कोई वर्ड ही नहीं है और इसीलिए गॉड लोकी जो चाहे वो कर सकता है। तो यही है वो सारी पावर्स जो कि गॉड लोकी पोसेस करता है एंड अब क्योंकि हमने गॉड लोकी की पावर्स को जान लिया है सो इसीलिए चलिए अब इसके आगे हम बात करते हैं नल की पावर्स के बारे में एंड ये जानते हैं कि आखिरकार गॉड ऑफ सिम्बियोट्स नल कितना ज्यादा पावरफुल है। ओरिजिन एंड पावर्स ऑफ नल। तो अगर बात करें नल की तो नल सारे सिम्बियोट्स का गॉड है, जिसने की डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली सारे सिम्बियोट्स को क्रिएट किया है। नल गॉड ऑफ डार्कनेस है और ये यूनिवर्स के क्रिएशन से भी पहले डार्कनेस को रूल किया करता था एंड पूरा डार्कनेस ही नल का किंगडम हुआ करता था। लेकिन जब सेलेस्टियल्स ने खाली यूनिवर्स के अंदर क्रिएशन करना स्टार्ट किया तब उन्होंने यूनिवर्स के अंदर लाइट को क्रिएट किया, लेकिन सेलेस्टियल्स की बनाई हुई लाइट की वजह से यूनिवर्स की डार्कनेस मिटने लगी एंड इसीलिए ये सब देखकर नल को बहुत ज्यादा गुस्सा आया, क्योंकि वो सारे सेलेस्टियल्स नल के एम्पायर को मिटाते जा रहे थे और फिर इसीलिए नल ने सेलेस्टियल्स को रोकने की कोशिश की एंड उन सबको अपनी डार्कनेस के एम्पायर से दूर रहने को कहा। लेकिन जब सेलेस्टियल्स ने नल की बात नहीं मानी तब नल ने अपनी शैडो के अंदर हाथ डाला एंड अपनी शैडो से एक पावरफुल तलवार को बाहर निकाला एंड उसी तलवार से यानी कि स्वॉर्ड से एक सेलेस्टियल के सर को काट दिया और फिर ये देखकर बाकी के सारे सेलेस्टियल्स नल से डरकर भाग गए। और इसके बाद नल ने जिस स्वॉर्ड को अपनी शैडो से निकाला था नल ने उसे नाम दिया ऑल ब्लैक नेक्रो स्वॉर्ड, जो कि पूरे मार्वल यूनिवर्स के सबसे पावरफुल हथियारों में से एक है। लेकिन हाँ, आगे चलकर नल को ये पता लगा कि उसकी बनाई हुई ऑल ब्लैक नेक्रो स्वॉर्ड असल में एक एंटिटी है जिसकी मदद से वो दूसरे क्रिएचर्स को क्रिएट कर सकता है एंड फिर इसीलिए नल ने बिल्कुल ऐसा ही किया और उसने अपनी नेक्रो स्वॉर्ड से कई सारे क्रिएचर्स को क्रिएट किया, ऐसे क्रिएचर्स जो कि दूसरे लिविंग बींग्स के साथ बॉन्ड होकर सर्वाइव करते थे और अपने बनाए हुए इन्हीं सारे क्रिएचर्स को नल ने नाम दिया सिम्बियोट्स। इसके बाद नल ने सिम्बियोट्स की अपनी पूरी आर्मी क्रिएट कर ली और उन सबको अपने हाई माइंड से जोड़ लिया
लिया और फिर वो अपने बनाए हुए उन सारे सिम्बियोट्स को यूनिवर्स के कोने कोने में भेजने लगा ताकि उसके वो सिम्बियोट्स यूनिवर्स से सब कुछ डिस्ट्रॉय कर दे और सब कुछ को एक बार फिर से डार्कनेस के अंदर मिला दे ताकि नल अपने डार्कनेस के एम्पायर को एक बार फिर से बना सके। अब नल की पावर्स की बात की जाए तो नल पूरे मार्वल यूनिवर्स के सबसे पावरफुल कैरेक्टर्स में से एक है। यहाँ तक कि पूरे मार्वल में सिर्फ कुछ गिनती के ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो कि नल से टक्कर भी ले सकते हैं। नल फिजिकली भी इतना ज्यादा पावरफुल है कि वो अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ से कुछ भी कर सकता है। यहाँ तक कि जो सेंट्री मार्वल यूनिवर्स का सबसे पावरफुल सुपर हीरो कहलाता है उसे भी किंग इन ब्लैक स्टोरीलाइन के अंदर नल ने सिर्फ अपने हाथों से ही फाड़ दिया था। एंड एज वी ऑल नो कि सेंट्री मार्वल का सुपरमैन है, यानी कि जितना पावरफुल डीसी में सुपरमैन है उतना ही पावरफुल सेंट्री मार्वल के अंदर है। लेकिन नल ने सेंट्री को बीच से ऐसे फाड़ दिया जैसे वो कोई कागज का खिलौना हो। नल की पूरी बॉडी उसके सिम्बियोटिक आर्मर से कवर है एंड इसीलिए नल की बॉडी के ऊपर चाहे जितने भी पावरफुल अटैक्स क्यों ना किए जाए नल को उनसे कुछ भी नहीं होता है। इसके अलावा नल के पास अपने सिम्बियोट्स की एक पूरी आर्मी है एंड नल की सिम्बियोटिक आर्मी यूनिवर्स की सबसे बड़ी आर्मीज में से एक है। और नल की सिम्बियोटिक आर्मी नल के सिर्फ एक ही इशारे के ऊपर किसी भी प्लेनेट, गैलेक्सी और यहाँ तक कि पूरे के पूरे यूनिवर्स तक को मिटा सकती है। नल की इस बड़ी सी सिम्बियोटिक आर्मी के अंदर कुछ ड्रैगन सिम्बियोट्स भी हैं जिन्हें कहा जाता है ग्रैंडल। और इन सारे ग्रैंडल द ड्रैगन सिम्बियोट्स में से सिर्फ एक अकेला ही ग्रैंडल इतना पावरफुल होता है कि वो एक यूनिवर्स को आराम से डिस्ट्रॉय कर सकता है। मार्वल कॉमिक्स के अंदर आज से हजारों साल पहले एक ग्रैंडल ने अर्थ पर आकर ऐसा किया भी था। हालांकि वहां पर तो उसे रोकने के लिए थॉर आ गया था, लेकिन अगर थॉर बीच में ना आता तो वो ग्रैंडल सिम्बियोट पूरे अर्थ को डिस्ट्रॉय कर देता। इसके साथ ही जैसा कि मैंने बताया कि नल के सारे सिम्बियोट्स नल के हाई माइंड से जुड़े हैं, जिसका मतलब नल अपने सारे सिम्बियोट से टेलीपैथिकली कनेक्टेड है, जिस वजह से नल अपने सारे सिम्बियोट से दूर रहकर भी उनसे कम्युनिकेट कर सकता है, उनसे बातें कर सकता है, उन्हें कोई भी ऑर्डर्स दे सकता है। और तो और नल के सिम्बियोट जो देख रहे हैं वो नल देख भी सकता है और वो जो सुन रहे हैं वो नल सुन भी सकता है। नल इतना ज्यादा पावरफुल है कि वो स्ट्रेंथ के मामले में तो सेलेस्टियल्स को बड़े आराम से हरा सकता है, लेकिन इसके साथ ही अगर नल चाहे तो उन सारे सिम्बियोट्स को अपनी सिम्बियोटिक पावर से करप्ट भी कर सकता है और फिर उन्हें कंट्रोल करके खुद के लिए भी यूज कर सकता है। और ऐसा नल ने किया था मार्वल कॉमिक्स की किंग इन ब्लैक स्टोरीलाइन के अंदर, जहाँ पर हमने देखा था कि सारे के सारे सिम्बियोट्स नल की सिम्बियोटिक आर्मी का हिस्सा बन गए थे। नल का वेपन यानी कि ऑल ब्लैक नेक्रो स्वॉर्ड भी इतना ज्यादा पावरफुल वेपन है कि उसके इस्तेमाल से नल बहुत सारे गॉड्स को भी मार चुका है एंड उनकी क्रिएट की हुई सारी चीजों को डार्कनेस के अंदर मिला चुका है। एंड अगर बात करें नल के हीलिंग फैक्टर की तो यहाँ पर सबसे पहली बात तो यही है कि नल को इंजर्ड करना किसी के बस की बात ही नहीं है, लेकिन अगर कोई किसी तरह से नल को थोड़ा सा इंजर्ड कर भी दे तो तभी नल अपनी बॉडी को बहुत तेजी से हील कर सकता है। आप सभी ने वेनम की मूवीज के अंदर ही देखा ही होगा कि जब भी एडी ब्रॉक को चोट लगती है या फिर इवन उसके ऑर्गन्स भी बहुत बुरी तरह से डैमेज हो जाते हैं, तब उस टाइम पर ही वेनम सिम्बियोट एडी ब्रॉक को बहुत जल्दी हील कर देता है। सो इसीलिए सोच कर देखिए कि जब वेनम जैसे एक छोटे से सिम्बियोट के अंदर इतनी पावरफुल हीलिंग पावर्स हैं, तो उस गॉड के अंदर कैसी हीलिंग पावर्स होगी जिसने वेनम को क्रिएट किया है। मार्वल कॉमिक्स के अंदर जब नल एक दूसरे गॉड से फाइट कर रहा होता है तब उसी से फाइट करते हुए वो सीधा गौर के प्लेनेट पर आ जाता है और फिर उसी वजह से नल के नेक्रोसॉर्ड का एक छोटा सा हिस्सा गौर के हाथों में आ जाता है। लेकिन नेक्रोसॉर्ड के उस छोटे से हिस्से की वजह से गौर इतना ज्यादा पावरफुल हो जाता है कि वो मार्वल यूनिवर्स के सारे गॉड्स को मारने लगता है। और सिर्फ यही नहीं बल्कि थॉर, जो कि अपने थॉर फोर्स के साथ सारे एस्गार्डियंस में सबसे पावरफुल है, वो भी अकेला गौर का कुछ भी नहीं कर पाता है। एंड सिर्फ यही नहीं बल्कि उस गॉड से लड़ने के लिए थॉर को अपने पास्ट वर्जन, अपने प्रेजेंट वर्जन और अपने फ्यूचर के ओल्ड किंग थॉर वर्जन को भी बुलाना पड़ता है, बट उन तीनों को भी गौर अकेले संभाल लेता है। सो इसीलिए यहीं से आप सभी अंदाजा लगा सकते हैं कि नल के बनाए हुए वेपन के एक छोटे से टुकड़े से कोई इतना ज्यादा पावरफुल हो सकता है, तो वो प्राइमोर्डियल गॉड जो कि ऐसे वेपन्स को बड़े आराम से क्रिएट कर पा रहा है वो कितना ज्यादा पावरफुल होगा। तो अब जैसा कि हम गॉड लोकी और नल दोनों की पावर्स को जान चुके हैं, इसीलिए चलिए अब हम सीधा बात करते हैं इन दोनों के बैटल के बारे में। और इनके बैटल को देखकर हम ये जानते हैं कि आखिरकार इन दोनों में से कौन ज्यादा पावरफुल है। तो गॉड लोकी और नल दोनों ही बहुत ही ज्यादा पावरफुल कैरेक्टर्स हैं। एंड अगर मैं ये कहूँ कि ये दोनों मार्वल यूनिवर्स के सबसे पावरफुल कैरेक्टर्स में से एक है, तो ये कहना भी बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। और अब क्योंकि ये दोनों इतने ज्यादा पावरफुल है, इसीलिए ये बताना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है कि इन दोनों में से ज्यादा पावरफुल कौन है, क्योंकि ऑफ कोर्स इन दोनों की पावर्स एक से बढ़कर एक है। अब वैसे देखा जाए तो गॉड लोकी और नल दोनों ही बहुत ज्यादा पावरफुल है, इसलिए दोनों अपनी पावर से बहुत कुछ कर सकते हैं। लेकिन अगर हम इन दोनों में से ज्यादा पावरफुल कैरेक्टर की बात करें तो वो क्लियरली गॉड लोकी है। और ऐसा इसीलिए क्योंकि अपना गॉड ऑफ सिम्बियोट्स नल पावर्स और एबिलिटीज के मामले में पावरफुल तो बहुत है, लेकिन तभी वो जो भी कुछ कर सकता है वो एक यूनिवर्स के दायरे में कर सकता है, और इसीलिए नल की पावर्स की एक लिमिट है। लेकिन वहीं अगर हम बात करें गॉड लोकी की, तो गॉड लोकी का पूरा नाम ही गॉड ऑफ स्टोरीज लोकी है। और लोकी के इस फॉर्म के लिए ये कहा जाता है कि लोकी का ये फॉर्म स्टोरीज को रीराइट कर सकता है, मतलब कि गॉड लोकी यूनिवर्स को वैसा रूप दे सकता है जैसा रूप वो देखना चाहता है। इसके साथ ही वो यूनिवर्स और इवन टाइमलाइंस के अंदर वो सारे चेंजेस कर सकता है जो चेंजेस उसे पसंद है। एग्जाम्पल के लिए वो किसी कैरेक्टर को मारना चाहता है तो वो मार सकता है, किसी को फिर से जिंदा करना चाहता है तो जिंदा कर सकता है, एक पूरी टाइमलाइन को मिटाना चाहता है तो उसे भी मिटा सकता है, और यहाँ तक कि अगर वो पूरे यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय और इवन रिक्रिएट करना चाहे तो वो भी कर सकता है। एंड इसीलिए यहीं से हमें पता लगता है कि गॉड लोकी के पास मैटर मैनिपुलेशन और रियलिटी रैपिंग की बहुत ही खतरनाक पावर्स हैं। इसीलिए मार्वल यूनिवर्स की रियलिटी वही होगी जो गॉड लोकी देखना चाहता है। एंड जो कैरेक्टर टाइमलाइंस को जब चाहे क्रिएट और डिस्ट्रॉय कर सकता हो, उसे नल की सिम्बियोटिक आर्मी तो कभी नहीं हरा सकती। पर अगर सिम्बियोटिक आर्मी से हटकर अगर हम नल की भी बात करें तो नल भी ऐसे कैरेक्टर का यानी कि गॉड लोकी का कुछ नहीं कर सकता है, क्योंकि एज ऑफ कोर्स जहाँ पर नल की पावर्स खत्म होती है वहीं से गॉड लोकी की पावर्स की शुरुआत होती है। और वैसे भी जो कैरेक्टर अपनी पावर से कुछ भी क्रिएट कर सकता हो उसके लिए नल को खत्म करना कोई बड़ी चीज नहीं है, क्योंकि अगर नल गॉड लोकी का सामना करने आता है तो गॉड लोकी उस पूरी की पूरी रियलिटी को मिटा देगा जिस रियलिटी के अंदर नल एग्जिस्ट करता है। या फिर इससे भी हटकर गॉड लोकी अपनी पावर्स के इस्तेमाल से नल को भी बैनिश कर सकता है, यानी कि वो नल को दुनिया से ऐसे गायब कर सकता है जैसे मानो नल कभी दुनिया में था ही नहीं। लेकिन हाँ, अगर नल किसी तरह से इन सारी चीजों से ही बच गया तो तब भी वो गॉड लोकी से नहीं जीत पाएगा, क्योंकि हम सभी को पता है कि नल की एक बहुत बड़ी वीकनेस है एंड वो वीकनेस है लाइट। और अब क्योंकि गॉड लोकी कुछ भी क्रिएट कर सकता है, इसलिए वो सिंपली अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके लाइट के एक सोर्स को क्रिएट कर लेगा या फिर इवन सन को क्रिएट
कर लेगा एंड उसकी मदद से नल को खत्म कर देगा, जिसका मतलब नल चाहे कितना भी पावरफुल क्यों ना हो, लेकिन तब भी वो गॉड लोकी को नहीं हरा सकता। और वहीं बात करें गॉड लोकी की, तो वो अपनी पावर से नल को बड़े आराम से हरा सकता है, जिसका मतलब गॉड लोकी और नल के इस बैटल कंपैरिजन के अंदर गॉड लोकी विंस। सो दोस्तों, ये थी वीडियो गॉड लोकी वर्सेस नल के बैटल कंपैरिजन के ऊपर। वैसे आपको ये वीडियो कैसी लगी ये आप मुझे कमेंट्स के अंदर जरूर बताना, और अगर आप सभी का कोई और रिकमेंडेशन हो तो आप वो भी मुझे कमेंट्स के अंदर बता सकते हैं। एंड अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर करना, और कमेंट्स के अंदर आप ये जरूर बताना कि आप सभी गॉड लोकी और नल में से किसे ज्यादा पसंद करते हैं। बाकी इसके अलावा अगर आपको हमारे चैनल की ऐसी और भी कमाल की वीडियोस देखनी हो तो उसके लिए आप सभी हमारे चैनल को चेकआउट कर सकते हैं, क्योंकि हमारे चैनल के अंदर हमारी वीडियोस के सारे कलेक्शन अवेलेबल है। सो सिंपली हमारे चैनल में जाइए और सारी वीडियोस को चेकआउट करिए, और मुझे उम्मीद है कि आपको वो सारी वीडियोस बहुत पसंद आएंगी। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे ऐसी किसी और बेहतरीन वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।